तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप व्यावसायिक अध्ययन भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा बच्चों, कल यानी कि 25 मार्च, जी हाँ बच्चों 25 मार्च 2023 को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है बिजनेस स्टडीज का। तो बच्चे बहुत सारे, मतलब देख रहा हूँ ना चैनल पे, बहुत सारे बच्चे जो है डिमांड कर रहे थे कि सर बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर लाओ, सैंपल पेपर लाओ। तो आपके मोस्ट डिमांड पर ये वीडियो लाया जा रहा है। और आपको डिमांड और सप्लाई क्या समझाना, आपने पूरा साल भर पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है भैया, ठीक है। तो इतना डिमांड पर अगर ये वीडियो लाया जा रहा है भैया, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को लाने के लिए, मतलब ये सैंपल पेपर डिजाइन करने। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करेंगे, यकीन मानिए इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, और भी हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, हिंदी में जिसको आप व्यावसायिक अध्ययन भी बोलते हैं। बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करूं अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, कोड नंबर, इस तरह से आपका रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बता रखा है। सामान्य निर्देश को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पेपर का कैसा पैटर्न रहने वाला है और कैसे आप एग्जाम अटेंड करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उसका एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश के अंदर बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में 34 प्रश्न है, यानी कि 34 क्वेश्चन टोटल हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं, यानी कि वो जो क्वेश्चन है कितने नंबर का है सामने लिखा हुआ रहेगा। उत्तर संक्षिप्त और बिंदु तक होने चाहिए। 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 75 शब्दों में देना है, ठीक है। यानी कि 3 नंबर वाले 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको 50 to 75 वर्ड्स के अंदर देना है। 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको 150 शब्दों में, यानी कि 150 वर्ड्स के अंदर देना है। 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको 200 शब्दों में देना है, ठीक है, यानी 200 वर्ड्स के अंदर। और प्रश्नों के सभी भागों को एक साथ हल करें, ठीक है। यानी आपको जितने भी भाग है सेक्शन ए बी सी, इस तरह से आपको हल करने का प्रयास यहाँ पर करना है, ठीक है। यही सारी चीजें इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शन करके आती है। अगर आप इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का, उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है, ठीक है। बेसिकली एक क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, जो करेक्ट ऑप्शन लगता है वो सिलेक्ट करके आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि टिया को बिक्री विभाग के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, और उसे तिमाही के अंत तक बिक्री को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी प्राकृतिक रूप से बनी जो है सो कि आपका लिपस्टिक और परफ्यूम बेचने के कारोबार में है। टिया ने दोनों उत्पादों के लिए क्रमशः 2 अलग अलग योजनाएं बनाई है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि इस परिदृश्य में टिया द्वारा अपनाई जाने वाली पृथक्करण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो आपको बताना है। यानी टिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसको यहाँ पर हेड बनाया गया एक कंपनी का, या कह लीजिए मैनेजर बनाया गया। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। और उसको टारगेट दिया गया कि सेल्स को इंक्रीज करना है भैया, ठीक है। सपोज कीजिए कि अभी सेल हो रहा है यहाँ पर 100 रुपए का, ठीक है, जो भी उनका प्रोडक्ट है। यहाँ पर बताया भी गया है लिपस्टिक बनाती है कंपनी और परफ्यूम बनाती है, नेचुरल जो होता है हमारा। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रहा है, तो उसको एटलीस्ट 120 रुपीज तक लेके जाना है सेल्स को, यानी कि 20% इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके लिए उसको वहां पर मैनेजर भी बनाया गया है। तो वो कैसे करेगी भैया,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया भी गया इस परिदृश्य में टिया द्वारा अपनाई जाने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया क्या होगी, तो विभागीकरण होगा आपका। विभागीकरण क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि महामारी के कारण वैश्विक शेयर सूचकांक गिरे हैं, ठीक है, यानी जो पैंडेमिक आया था, जो आप कोरोना वायरस जो फैला था पूरी दुनिया में, तो उससे क्या हुआ भैया, जो आपका ग्लोबली जो हमारा शेयर मार्केट था, या कह लीजिए शेयर के प्राइस थे, स्टॉक के प्राइसेस थे कंपनियों के, वो गिरे हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि उपरोक्त कथन सीधे कारोबारी माहौल के किस आयाम के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कारोबारी माहौल की बात करें, जिसमें कारोबार वगैरह होता है, तो किसके अंतर्गत आता है, तो कारोबारी माहौल के आर्थिक वातावरण के अंतर्गत आता है। जाहिर सी बात है भैया, ये जो यहाँ पर बात हो रहा है स्टॉक मार्केट कह लीजिए, या शेयर मार्केट आप कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है भैया, इकोनॉमी के अंदर आती है भैया। इसमें पैसे से रिलेटेड काम पूरा का पूरा होता है, शेयर खरीदना बेचना सारा तो पैसे से रिलेटेड है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक वातावरण। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि एबीसी एंड कंपनी अपने प्रबंधकों को प्रबंधन के सिद्धांतों को समझने में मदद करने के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित कर रही है, ठीक है, एक ट्रेनिंग का जो है सो कि आयोजन किया जा रहा है कि हाँ भैया यहाँ ट्रेनिंग ले लो और बेटर तरीके से समझ सको हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है। हालांकि एक कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि इस तरह के प्रशिक्षण से केवल बड़े संगठनों के कर्मचारियों को लाभ होता है, न कि उसकी छोटी जैसे उसके जैसे छोटी फर्म को, यानी उसका छोटा कंपनी है, छोटा फर्म का, उसको लाभ जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा उसका सोचना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि प्रबंधन के सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किस प्रकृति को कर्मचारी ने नहीं समझा है, तो यहाँ पर सार्वभौमिक प्रयोज्यता जो है उसको वो नहीं समझ पाया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पर इससे रिलेटेड मतलब वो बातें बता रखी है, क्वेश्चन ये पूछ लिया, और आंसर रहेगा आपका यूनिवर्सल जो है सो कि एप्लीकेबिलिटी जो है उसको वो नहीं समझ सका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि भ्रमा एंड कंपनी दिवाली के लिए अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेके आई है, ठीक है भैया। उनकी मार्केटिंग और ग्राफिक्स टीम ने सोशल मीडिया पर ग्राहकों के साथ साझा करने के लिए एक जो है सो कि पैम्पलेट तैयार किया है। यहाँ पर भ्रमा एंड कंपनी है, उसने दिवाली पर ग्राहकों को खास ऑफर लेकर के आई है कि हाँ भैया ले लीजिए खास ऑफर आ गया। वो आते हैं ना कि ये ले लीजिए बाइक का नया ऑफर, एक बाइक खरीदिए 10 बाइक फ्री। भाई एक बाइक पे 10 बाइक फ्री तो नहीं मिलेगा, बैड जोक, बट हाँ ऐसे ऑफर आते हैं कि भाई बाइक सस्ते रेट पे मिल रहा है, मिक्सी आपको सस्ते रेट पे मिल रहा है, ठीक है, फोन सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो उसी प्रकार से ये कंपनी भी ऑफर लेकर के आई है। और उसकी जो मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग टीम आपको पता होगा जो मार्केटिंग वगैरह देखती है कंपनी के प्रोडक्ट्स का, कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंच सके, ठीक है। और ग्राफिक टीम ने सोशल मीडिया पर क्या किया है, ग्राहकों के साथ साझा करने के लिए एक पैम्पलेट टाइप का इस तरह से डिजाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि यह स्थिति कारोबारी माहौल के किस आयाम को कवर करता है, तो तकनीकी और सामाजिक आयाम जो है इसको ये चीज कवर कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने निम्नलिखित में से किस शैली का प्रस्ताव दिया, अंगूठे के नियम के विपरीत प्रबंधन, तो वो था भैया वैज्ञानिक प्रबंधन का उन्होंने प्रस्ताव दिया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से हमारा रहेगा। अगर पेपर में सेम आ जाता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि देश एक्स में एक कंट्री है जिसका नाम एक्स रख दिया है, उसमें 80% कारखाने जो है सरकार के स्वामित्व में है, यानी सरकार पूरा कंट्रोल रखती है, लेकिन ये कारखाने लंबे समय से घाटे में चल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है कारखानों के ऊपर, लेकिन ये जो कारखाने हैं वो घाटे में चल रही है। एग्जांपल के लिए इंडिया में आप देखेंगे एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, ठीक है, और गवर्नमेंट एक्वायर जैसी करती है वो घाटे में जाने लग जाती है, बहुत लॉस होता है, और बाद में टाटा जी जो है, आदरणीय टाटा जी, इनको हाथ जोड़ करके नमन है, उन्होंने वापस से उनको खरीद लिया,
ठीक है। तो उसी वही चीज यहाँ पर बता रखा है कि एक देश है एक्स नाम का, उसमें 80% कारखाने सरकार के पास है, सरकार के स्वामित्व वाली है, लेकिन ये कारखाने जो है लॉस में चल रही है, इसलिए सरकार ने अपनी 50% हिस्सेदारी देश की अन्य बड़ी कंपनियों को बेचने का बिल्कुल कह लीजिए मतलब इस तरह से विकल्प चुना है कि भैया बेच ही दूंगा। ठीक है। तर्क यह है कि चूंकि इन व्यवसायों के पास बेहतर संसाधन है, इसलिए वे इन कारखानों का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन बन गया कि सरकार के इस फैसले को क्या कहा जाता है, तो निजीकरण कहा जाता है। वो है ना, सरकारें जो है चीजों को बेचने लग जाती है। जैसे मैंने एयर इंडिया का एग्जांपल लिया, एयर इंडिया में इस तरह से प्लेन था ना, प्लेन बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई, जज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर एयर इंडिया में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी वहां पर वो प्लेन्स को प्राइवेट हाथों में बेचना चाहती थी, और उन्होंने बेचा भी प्राइवेट हाथों में। ठीक है। तो वो क्या हुआ भैया, वहां स्टेक जैसे ही बेचेगा गवर्नमेंट तो वो निजीकरण हो रहा है भैया, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन करती है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, यहाँ पर कारखानों का निजीकरण हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और प्राइवेटाइजेशन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि खजाना लिमिटेड का राजस्व पिछले 3 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है। ठीक है। उनका जो एक तरह से टैक्स कह लीजिए वो 2 गुना हो गया है। हालांकि भारी उत्पादन लागत के कारण कंपनी कोई मुनाफा नहीं कमा पा रही है। यानी कि भारी उत्पादन है, वो प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा कर रही है चीजों का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी कोई मुनाफा नहीं कमा पा रही है। ठीक है। भारी उत्पादन के कारण जो लागत आ रही है, उसका जो यहाँ पर कॉस्ट बैठ रहा है भैया वो भी ज्यादा बैठ रहा है। उसके आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रबंधन जो है उन्होंने कोई लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है। इससे खजाना लिमिटेड के शेयर धारक बेहद परेशान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि क्या इस परिदृश्य में शेयर धारक यानी जो शेयर होल्डर्स है हमारे, उनकी प्रतिक्रिया उचित है। सही उत्तर का जो है सो कि चयन करना है कि क्या वो परेशान हो रहे हैं शेयर होल्डर्स, तो क्या वो सही परेशान हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे कि नहीं, प्रबंधन द्वारा लाभांश की घोषणा न करना सही है, क्योंकि कंपनी के पास कोई लाभ नहीं है। अब जाहिर सी बात है भाई, अब वो अपने शेयर होल्डर्स को झूठ थोड़ी ना बोलेगा। यहाँ पर स्कैम 1992 थोड़ी ना चल रहा है कि हाँ भैया यहाँ पर गलत फर्जी तरीके से यहाँ पर सारी चीजें दिखाओ। नहीं भैया, वो कंपनी एकदम जाहिर से एकदम कह लीजिए हार्ट टचिंग काम कर रहा है यार। सही बोल रहा है कि भैया हमारे पास देखो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पर कोई फायदा है ही नहीं है, तो हम आपको फायदा क्यों दिखाएं, आप भी झांसे में रहेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि चार्टेड अकाउंटेंट को अपने पेशे का अभ्यास शुरू करने के बाद कुछ दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो सीए होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, उनको अपने पेशे यानी जो उनका पैशन है जो करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका अभ्यास करने से पहले जो है कुछ गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उपयुक्त वाक्य जैसे कि व्यवसायों की किस विशेषता पर प्रकाश डालता है, तो नैतिक आचार संहिता जो होता है उसके ऊपर यहाँ पर प्रकाश डाल रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या है कि श्री खन्ना प्लास्टिक एंड कंपनी के सीईओ है। ठीक है। ये कंपनी है जहाँ का सीईओ जो है वो खन्ना जी है। ठीक है। वे फैक्ट्री के परिसर में मजदूरों के बीच हर दिन होने वाले लगातार जो है कि झगड़ों से चिंतित है। फैक्ट्री में आप देखेंगे तो मजदूरों के बीच बहुत बार झगड़े हो जाते हैं, तो खन्ना जी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं यार, बहुत लड़ाई उड़ाई हो गया ऐसा वो सोच रहे हैं, जिससे कि काम में देरी होती है। स्थिति को हल करने के लिए उन्होंने संचालक प्रबंधन के रूप में श्री कोस्तव को जो है कि आपको काम पर रखा, जो कारखाने में प्रतिदिन के कार्यों के प्रभारी होंगे। स्थिति की आपकी समझ के आधार पर श्री कोस्तव का कौन सा पहलू है यहाँ पर, ठीक है, भर्ती उसे ऑपरेशनल मैनेजर बनाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसे दिन प्रतिदिन के कार्यों का ध्यान रखने के लिए काम पर रखा जाता है, यानी डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है क्या वो सही तरीके से हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, तो इस चीज को देखने के लिए उनको ऑपरेशनल मैनेजर बनाया गया है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछा है कि सिद्धि एंड कंपनी के वित्त प्रमुख ने सीईओ को सूचित किया कि बिक्री से शुद्ध आय का प्रतिशत 10% है। यहाँ किस प्रकार के नियंत्रण अनुपात का उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है भैया लाभप्रदता अनुपात का जो है उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं,
और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि भैया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो हमारा इतना है, ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कंपनी में निर्णय लेने का अधिकार उच्च प्रबंधक स्तरों द्वारा बनाए रखा जाता है। इसकी संगठनात्मक संरचना के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है? तो केंद्रीकृत जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर एक आपको मैं एडवाइस देना चाहूंगा, टिप कह सकते हैं काइंड ऑफ, कल के पेपर के लिए। देखो भाई, कल जो आपका पेपर होगा बिजनेस स्टडीज का, उसमें जो भी आप आंसर लिखोगे तो पूरा आपको कोशिश करना है कि बुक का लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का, ठीक है। देसी लैंग्वेज में अगर बना करके, जी हाँ बच्चों मैं बोल रहा हूँ, बना करके अगर आप पेपर लिखोगे तो ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा। मान लो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर वहां पर 3 नंबर दे देगा, आपको 2.5 नंबर दे देगा, इस तरह से नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप बुक का लैंग्वेज थोड़ा बहुत भी इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको टीचर 4 नंबर ना दे, लेकिन हाँ 3.5 नंबर देने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको बुक का लैंग्वेज लिखने का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछा है कि बहुत से लोग विपणन के लिए विक्रय को भ्रमित करते हैं। विपणन में गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला शामिल होती है जो ग्राहक की आवश्यकताओं का विश्लेषण और कार्यान्वयन करती है, ठीक है। संदर्भ को देखते हुए यानी रेफरेंस को देखते हुए उस विकल्प का चयन करें जो मार्केटिंग की परिभाषा में आता हो। तो मार्केटिंग की परिभाषा में अगर हम लोग बात करें तो एबीसी एंड कंपनी ने अपने उत्पाद की कीमत 20% जो है उसमें छूट पर रखी है। ये मार्केटिंग की भाषा में आता है कि हाँ भैया ये कंपनी है, इसने क्या किया, 20% छूट पे या 20% डिस्काउंट पे अपना प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये आता है भैया मार्केटिंग की परिभाषा के अंदर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एबीसी एंड को हैज प्राइस्ड इट्स प्रोडक्ट एट अ 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट औपचारिक संगठन का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, प्रबंधन ने प्रत्येक उत्पाद लाइन के लिए एक अलग टीम बनाई, ये जो है हमारा बेस्ट औपचारिक संगठन का वर्णन करता है भैया, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का एक साधन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट? तो हमारे जो टी बिल है ये हमारा यहाँ पर कह सकते हैं मुद्रा बाजार का एक साधन है भैया, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी टी बिल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कि अगर बैंक पैसे के लिए है तो डिपॉजिटर डैश के लिए है? तो डिपॉजिटर जो है भैया यहाँ पर प्रतिभूतियां जो मिलती हैं उनके लिए है, बोले तो जो उनको सिक्योरिटीज मिलती है ना उनके लिए डिपॉजिटर है। अब आप बोलेंगे सर जी डिपॉजिटर ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भैया, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए, कितने हैं भैया, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब उस 1 लाख रुपए को लेकर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्या होता है, बैंक में तो भैया उनको क्या मिल रहा है, ब्याज कमा रहे हैं अलग से, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक क्या है, पैसे के लिए है, पैसा कमा रहा है। आपको क्या मिल रहा है, आप एज ए डिपॉजिटर वहां जाते हैं तो वहां पर आपको क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है भैया। वो 1 लाख आप अपने घर में रखेंगे तो चोरी होने का खतरा रहता है एग्जांपल के लिए, लेकिन बैंक में ले जाकर रख रहे हैं तो आपको वहां पर सिक्योरिटी मिल रहा है, ठीक है, प्रतिभूतियां मिल रही हैं। और क्या मिल रहा है भैया, उस पर ब्याज वगैरह भी मिलता है आपको। तो कई सारी चीजें आप यहाँ पर हो सकती है। वैसे तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी के नियमों और शर्तों के अनुसार शेयरों के एक नए मुद्दे की सदस्यता के लिए मौजूदा शेयर धारकों को, यानी जो करंट में शेयर होल्डर्स है, उनको दिया गया एक विशेष लाभ होता है? तो वो होता है भैया अधिकार यहाँ पर मुद्दा, ठीक है, यानी कि राइट इश्यूज होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट इश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है कि बिक्री जो है सो कि संवर्धन गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रिफंड का मतलब ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत का एक हिस्सा वापस कर देना, ये हमारा बिक्री संवर्धन गतिविधियों के बारे में जो है सो कि सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा। 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि स्थिर लागतें यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है भैया
वे लागतें हैं, ये वो कॉस्ट है जो किसी फर्म की गतिविधियां और स्तर जैसे उत्पाद या बिक्री की मात्रा के साथ बदलती नहीं है। तदनुसार निम्न में से कौन सी स्थिर लागत का उदाहरण है? तो सीएफओ का वेतन उनके प्रदर्शन के आधार पर सालाना बढ़ता है, ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन क्या है कि पदोन्नति के 4 महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित में से कौन से है? ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द 4 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन चाहिए भैया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वो वाला प्रमोशन, नहीं कि भैया हाँ यहाँ पर एक व्यक्ति को आगे प्रमोट किया जा रहा है, नए नए पदों पर रखा जा रहा है, वो नहीं, अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन। ठीक है, तो विज्ञापन करना, व्यक्तिगत बिक्री करना, प्रचार, बिक्री संवर्धन, ये सारा चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल प्रमोशन, ये हमारा यहाँ पर सेल्स प्रमोशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? तो माध्यमिक बाजार निर्दिष्ट स्थानों पर स्थित होता है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बात बता रहा है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी कि सेकेंडरी मार्केट इज लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेस, ये हमारे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, या ट्रू कह लीजिए बिल्कुल। तो इस तरह से आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको सेक्शन ए समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी के। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ख भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 21वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पैराग्राफ में उन विभिन्न स्थानों की सूची बनाइए जहां नियोजन आयोजन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया है आपको। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा इसको रीड कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हमें आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप देख सकते हैं कि श्रीमती अंगद ने वर्ष की शुरुआत से पहले प्रत्येक स्थान के प्रबंधन के लिए वार्षिक लक्ष्यों का मसौदा तैयार किया, एक तरह से ड्राफ्ट तैयार किया और सहायक कर्मचारी आवंटित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति तय करता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि HRA&Co को बिक्री प्रबंधक की तलाश है। बिक्री प्रबंधक कौन होता है भैया? सेल्स मैनेजर होता है। ठीक है, इसने अपनी वेबसाइट पर एक ओपनिंग पोस्ट की है जिसके बाद उसे 1000 आवेदन प्राप्त हुए। ठीक है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला और 1000 एप्लीकेशन उनको रिसीव हुआ। मानव संसाधन प्रबंधक एक चयन परीक्षा आयोजित करने के पहले चरण का जो है सो कि फिल्टर अभ्यास करने का सुझाव दे रहा है। हालांकि यहाँ पर हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। चयन परीक्षा के किन्हीं 3 महत्वों का उल्लेख करें जिनका उपयोग मानव संसाधन प्रबंधक टीम जो HR टीम होती है वहां पर उनको मानने के लिए कर सकता है। ठीक है, वो मतलब 1000 एप्लीकेशन आया, उनको चाहिए भैया एक ही। ठीक है, तो वो एक तरह से ना यहाँ पर एक कह लीजिए कि परीक्षा एक एग्जाम करवाएंगे, जो उसमें से बेस्ट यहाँ पर एग्जाम देकर के आएगा, अच्छे नंबर जिनके आएंगे उनको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। चयन परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित आप यहाँ पर महत्व देख सकते हैं। ठीक है, पहला भैया इंटेलिजेंट टेस्ट होना चाहिए उनका, कि यह व्यक्ति के जो है उनका इंटेलिजेंट भागफल के स्तर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षण में से एक है। ठीक है, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहिए, कितना इंटेलिजेंट है भैया। और जो है कि इंटरव्यू या कह लीजिए ये टेस्ट होना चाहिए जिसमें उनका बहुत सारे स्किल वगैरह देखा जा सकता है। व्यक्तिगत परीक्षण होना चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि यदि नियोजन तथ्यों के आधार पर किया जाता है तो नियंत्रण अधिक प्रभावी हो जाता है। योजना और नियंत्रण के बीच संबंधों के आधार पर इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है यहाँ पर कि बेसिकली अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता
तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि अनुपात विश्लेषण के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले किन्हीं दो प्रकार के अनुपातों की व्याख्या कीजिए, उदाहरण के साथ जो है उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है आपका तरल अनुपात, दूसरा है आपका सॉल्वेशी अनुपात। तरल अनुपात की जो गणना व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता निर्धारित करने के लिए की जाती है, जैसे त्वरित अनुपात, वर्तमान अनुपात, ठीक है। और सॉल्वेशी अनुपात यहाँ पर आप कुछ और पॉइंट भी दे रखा है, जैसे कि आपका लाभप्रद अनुपात, टर्नओवर अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी की सारी चीजों को देख सकते हैं। रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, आप सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सेबी के किन्हीं 3 सुरक्षात्मक कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए सेबी वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट समझता हूँ, कल के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सेबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए जैसे आपका देश के अंदर, राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका क्या होता है, पुलिस होता है। बॉर्डर पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सेफ्टी के लिए आर्मी होती है, जिनको हाथ जोड़ करके नमन है, दिल से रिस्पेक्ट है आर्मी के लिए, ठीक है। और भी जगह जैसे देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, तो उसी प्रकार से सेबी होता है हमारा यहाँ पर शेयर बाजार के लिए, यानी सट्टा बाजार के लिए, ठीक है। एक तरह से कह लीजिए शेयर बाजार में जितने भी वो है ना कंपनियां जो अपना जाकर के कंपनी लिस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। तो उन सब का कच्चा चिट्ठा किसके पास होता है भैया, सेबी के पास होता है, ठीक है। उनको सेबी को जाकर के बताना पड़ता है कि उनका शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 रुपए रखेंगे, वो उनका कंपनी का वैल्यू कितना है, ठीक है, उनका कंपनी के पास रन रेट कितना है, सारी चीजें वो किसको बताते हैं, सेबी को बताते हैं, ठीक है। तो सेबी को सब पता होता है। जैसे एक डायलॉग भी आपने सुना होगा कि भगवान को सब पता होता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान जी को सब कुछ पता होते हैं, जैसे हमारे आदरणीय भगवान जी है जिनको हाथ जोड़कर नमन है, तो उसी प्रकार से सेबी जी जो है ना, जो आपका कह लीजिए सट्टा बाजार के लिए यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं शेयर मार्केट के लिए, तो उनको सब पता होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया कि सेबी के किन्हीं 3 सुरक्षात्मक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार, जैसे भ्रामक बयान देना, हेर फेर करना, कीमतों में हेरा फेरी आदि पर ये रोक लगाता है सेबी, ठीक है। जो इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है उसको भी नियंत्रित करना और ऐसी प्रथाओं के लिए दंड लगाना, ये सब यहाँ पर सेबी करता है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना, प्रतिभूति बाजार में उचित व्यवहार और आचरण संहिता को बढ़ावा देना, ये सब सेबी का काम होता है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इस मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है। बेसिकली अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक बाजार में नए निर्गमों को प्रवाहित करने के किन्हीं 3 विधियों का व्याख्या आपको करना है, यहाँ पर डिटेल में बताना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्रस्ताव, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर बिक्री के लिए प्रस्ताव लिख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अगला है भैया निजी आपका जो है प्लेसमेंट जो होता है वो लिख सकते हैं। राइट जो है इश्यू जो होता है वो लिख सकते हैं। आईपीओ वगैरह जो होता है, आईपीओ के बारे में आपने सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आ गया, जैसे आपका मामा अर्थ का आईपीओ आने वाला है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनियां होती है जो अपना आईपीओ लाती है शेयर मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, डिटेल में आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है सेक्शन सी, और उसके आगे वाले सेक्शन, इस सेक्शंस को और जो आगे वाला हमारा पेपर रह गया है उसको हम लोग पार्ट 2 वाली वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपने टाइम पे बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 के अंदर, तो मेरे पास बिजनेस स्टडी का जो सब्जेक्ट है नहीं था, ठीक है। लेकिन आपका वो बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था, कह लीजिए मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, तो मैंने बना दिया। और जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है बिजनेस को लेकर के, आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के, जो भी मैंने पढ़ा है एज ए टीचर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैंने आपको ये सैंपल पेपर करवाया है। बाकी आपने पूरे साल भर पढ़ा है इस सब्जेक्ट को, तो आपको आई होप कि और भी बेटर तरीके से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो
प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाया करे। जैसे कि अभी इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी आने वाला है, जिससे कि जो आपकी तैयारी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।